वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, बिफोर वी स्टार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि जो लीनियर वेरिएबल्स होते हैं और जो रोटेशनल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या क्या थे, जो हमने डिस्कस किए थे ऑलरेडी। लीनियर ट्रांसलेशन में डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और रोटेशनल में थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई सेंटर ओ है और ये रेडियस आर है और एक बॉडी सर्कल में मूव करना शुरू किया और उसने कुछ आर्क कवर किया थीटा एंगल का। आर्क को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऐसे थीटा एंगल कवर किया, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये आर्क लेंथ एस है। तो एस इज इक्वल टू क्या आता था? आर थीटा आता था ना। अब क्योंकि एस आर्क बहुत ही छोटा है तो इसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो लीनियर में वही एस काउंट होगा, ए से बी एक स्ट्रेट लाइन अगर देखें, और आर्क में वही चीज आर थीटा बन जाएगी, आर इंटू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर ये एस आर्क लेंथ कवर कर रहा है तो कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी इसके पास, वी। ठीक है, और इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ओमेगा, बिकॉज यहां पर रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो वी और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन आता था? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन आता था, राइट। इसमें आर क्या, रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और वी लीनियर वेलोसिटी है। वैसे ही अगर ये जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन डेवलप होता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते थे? डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाई टी, डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी अपॉन में डी टी, राइट। अब मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तभी इसमें एटी होगा, और एटी की वैल्यू जो आती थी वो आती थी अल्फा आर। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये रोटेट कर रही है पॉइंट ओ के अबाउट, ये मास जो भी है ए से बी की तरफ, तो उसमें कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, अल्फा इंटू रेडियस, यही एटी आता था। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि क्या होता है? जस्ट लाइक लीनियर मोशन में हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़े हैं कि कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज जब करती है तो रेजिस्ट करती है, राइट। मोशन से रेस्ट में जाएगी तो रेजिस्ट करेगी, रेस्ट से मोशन में जाएगी तो रेजिस्ट करेगी, लीनियर मोशन में। लेकिन कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है या रोटेशनल मोशन में है तो भी वो रेजिस्ट करती है कि मैं रोटेशनल मोशन में ना जाऊं, उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो रेजिस्टेंस टू रोटेशनल मोशन को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। आई से शो करते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एम मास है और वो रोटेशनल मोशन में है पॉइंट ओ के अबाउट, ये रेडियस है। ठीक है, तो अगर ये रोटेट कर रहा है ओ के अबाउट तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा रोटेशनल मोशन में, और वो रेजिस्टेंस जो होगा वो आई से शो करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसकी वैल्यू होती है एम इंटू आर स्क्वायर। ये जो आर लेंथ है ना, रेडियस, इसका स्क्वायर कर देते हैं, साथ में एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है और इसको भी डिराइव करेंगे अभी हम लोग, कैसे आता है एम आर स्क्वायर। लेकिन इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग बाकी सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिराइव करेंगे, जैसे कि रॉड का हो गया, डिस्क का हो गया, स्फेयर का हो गया, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, वो इसी बेसिक फॉर्मूले से ही आता है। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई बॉडी है एम मास की, उसमें वेलोसिटी वी है, लीनियरली मूव कर रही, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी? हाफ एम वी स्क्वायर होती थी, राइट। और अगर कोई बॉडी एम है हमारे पास, वो रोटेशनल मोशन में है, ठीक है, अबाउट पॉइंट ओ, सेंटर के अबाउट, और रेडियस आर है, तो अभी हम ये डिराइव करेंगे कि आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर जो लिखा था हमने वो कैसे आता है। तो सबसे पहली चीज तो देखो कि जब भी ये रोटेट कर रही होगी तो इसमें एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। लीनियर मोशन में जब होती है किसी वेलोसिटी से तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो लीनियर होती है। रोटेशनल मोशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसकी वैल्यू होती है, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, और आई इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस मास का, और हाफ लगा देंगे, ये हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि देखो यहां पर इस मास का एक टेंशन वेलोसिटी भी होगा ना जब भी रोटेशनल मोशन में है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर v
की वैल्यू यहां रख दो, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया ना। तो अब देखो इसे कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को, तो ये आई जो है ही एम आर स्क्वायर है ना, साथ में ओमेगा स्क्वायर है, हाफ है, वो सब चीज सेम है, लेकिन आई जो है यहां पर एम आर स्क्वायर के बराबर है। तो जो लीनियर में है एम आर स्क्वायर, वही रोटेशन में आई बन जाता है। तो रोटेशन में जो आई आता है एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इतना आता है ऐसे, ठीक है। ये यहां लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी लीनियर में हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, उसको हमने यहां पुट कर दिया, तो इससे कंपेयर किया तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो टॉर्क क्या कनेक्शन क्या होता है आई के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तो देखो हमें एक मास दिया हुआ है m, और ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये मास रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और इसमें एक्सेलरेशन a है, और फोर्स जो लग रहा है ऐसे लग रहा है। इसको एज्यूम करो कि फोर्स ऐसे लग रहा है और एक्सेलरेशन अंदर की ओर है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, ये हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, राइट। अब एक काम किया जाए, और अच्छा ये एक्सिस से ये m का मास की जो दूरी है, रेडियस वो r है, ठीक है। तो हम अगर r को मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो क्या मिला, आर एफ इज इक्वल टू एम ए आर मिल गया ना। और ये जो एक्सेलरेशन इसमें डेवलप हो रही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, ये 80 है, तो यहां 80 लिख दो। तो देखो 80 हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा आर होता है, अभी हमने इसका डिस्कशन किया था। तो यहां पर m अल्फा आर लिख दो इंटू में r, और यहां आर एफ रहने दो। अब देखो आर क्रॉस एफ जो है, ये आर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये फोर्स है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 का है। तो आर इंटू एफ ऑलरेडी क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, और ये m अल्फा आर स्क्वायर बन गया। अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा लिख सकते हैं, इनको ब्रैकेट में ले लो, एम आर स्क्वायर को। एम आर स्क्वायर ही क्या होता है, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फ्रॉम द एक्सिस, आर डिस्टेंस की जो दूरी पे है, रेडियस, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं अल्फा, आई इंटू अल्फा। तो ये फॉर्मूला होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे हम लोग, कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। आई इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अल्फा इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और टी आई मीन टाउ जो होता है टॉर्क होता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये एक्सिस है हमारी, और मास m1 जो है वो r1 दूरी पे है इस एक्सिस से, मास m2 जो है r2 दूरी पे है एक्सिस से, m3 जो मास है वो r3 दूरी पे है, सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, रेडियस दिए हुए हैं, और ये रोटेट कर रहा है ये पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट। तो ये m1 भी सर्कुलर मोशन में आएगा, राइट, ऐसे करके। m2 m3 भी जो है बड़े से सर्कल में आएगा, m2 भी बड़े से सर्कल बना रहा होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। आई जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, तीनों के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पड़ेगा, और उन सब का समय सम करना पड़ेगा, उन सब का सम करना पड़ेगा। तो I1 जो होगा वो हो जाएगा m1r1 स्क्वायर, m1r1 स्क्वायर। m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m2 इंटू r2 स्क्वायर, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m3 इंटू r3 स्क्वायर। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पूरे सिस्टम का, जो तीनों मासेस है ना इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इन सब का जो रोटेशनल रेजिस्टेंस है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इतना है। अब एसआई यूनिट क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अब देखो फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, एम आर स्क्वायर होता है, इसी से डिराइव कर लो। एम का हो गया केजी, आर हो गया मीटर में, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एसआई यूनिट होता है वो केजी मीटर स्क्वायर होता है, सिंपल। तो इसी तरह ये सेशन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।